वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्याम् वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दम् नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ अभीष्ट पूरण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री नियम सेवा के शुभ अवसर पर हम लोग श्री श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय द्वारा विरचित प्रार्थना पर चर्चा कर रहे हैं। आपने सुना कि जो प्रार्थनाएं होती हैं वो संप्रार्थनात्मिका होती है, यानी जो विज्ञप्ति है उसका जो स्वरूप है वो प्रार्थनामयी होता है, जहाँ पर सकाम भक्त आमतौर पर कहते हैं कि हमारा ये कार्य हो जाए प्रभु, तो वो प्रार्थना करते हैं। लेकिन जो रागानुगा भक्त हैं उनकी जो संप्रार्थना भी है, गुरुदेव ने बताया, वो लालसामयी होती है, लालसा से भरपूर होती है और दीनता उनके अंदर होती ही है, क्योंकि वो परम प्रेमिक भक्त हैं। जो परम प्रेमिक भक्त हैं उनके अंदर दीनता होगी ही, ये लक्षण है प्रेम का। तो वो परम दीन होते हैं। तो जब दीनता अंदर आती है तो दीनता से भी प्रार्थनाएं उपजती हैं, है ना। तो नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की समस्त प्रार्थनाएं हैं वो दीनता से उपजी हुई हैं और उन प्रार्थनाओं में हर जगह भरा हुआ है प्रेम रस। प्रिया प्रियतम के प्रति जो प्रेम है वो कूट कूट के भरा हुआ है। तो हम बड़ी सुंदर प्रार्थना पर जिक्र कर रहे थे। गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर हरि हरि बोलिते नयने बबे नीर। हमारे प्यारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय हैं कौन? वो नित्यानंद प्रभु के आवेश अवतार हैं। तो उनके हृदय में एक ये वासना उठती है कि मैं हमेशा गौर रस में डूबता रहूं, गौर रस में तैरता रहूं, संतरण करता रहूं। और नित्यानंद जी तो गौर रस में पूरी तरह से डूबे रहते हैं। उनके शरीर पर अष्ट सात्विक भाव, जो कि प्रेम का अनुभव है, प्रेम का लक्षण है, वो हमेशा प्रकटित रहते हैं। आठों के आठों भाव गौर रस में डूब के, गौर प्रेम में डूब करके लोटपोट करते रहते हैं धरनी पर। ऐसा लगता है जैसे सोने का पर्वत
धूल में धूसरित हो रहा है, ऐसे गौर प्रेम में जो है वो पूरी तरह से डूबे रहते हैं। और जब महाप्रभु ने उन्हें कहा कि तुम जाके सबको कृष्ण रस बांटो, कृष्ण प्रेम दो, बोलो सबको कि लोग कृष्ण कृष्ण बोले, हरि बोल बोले, तो वो सबको कहते कि गौर हरि बोलो, गौर हरि बोलो। तो हमारे जो नरोत्तम दास ठाकुर महाशय हैं वो कौन है? वो नित्यानंद ही तो हैं। तो उनकी प्रार्थना अगर यहां से शुरू हो रही है कि गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीर, दीनता है, पूर्ण रूपेण पुलकायित रहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, तो भी दीनतावश कह रहे हैं कि मेरा शरीर पुलकित हो जाए। और जब मैं हरि हरि बोलूं तो गौर हरि के लिए, कृष्णचंद्र के लिए हरि बोलते ही मेरा नयन जो है उनमें से अश्रुधारा बह निकले, आंसू बह निकले, है ना। हमने जाना कि जब श्री कृष्णचंद्र से हृदय विभावित होता है तो श्री कृष्णचंद्र के प्रति जो हमारे भाव उत्पन्न होते हैं, एक विशेष संबंध का आशय लेकर के, चाहे वो संबंध दास्य भाव है, वात्सल्य भाव है, सख्य भाव है, या श्रृंगार रस मधुर भाव है, कोई भी भाव हो, तो उस भाव के द्वारा श्री कृष्ण के प्रति हृदय द्रवित होता है। और जब वो द्रवित होता है तो फिर जो अनुभाव है, जो लक्षण है वो उभरते हैं, वो है अष्ट सात्विक भाव, है ना। कंप होता है, वैवर्ण्य होता है, स्वर भंग हो जाता है, अश्रु होता है, पुलक होता है। तो इस तरीके से अष्ट सात्विक भाव शरीर पर उत्पन्न होने लगते हैं। तो हमारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय निताई चांद की करुणा भी मांग रहे हैं। भाई वो नित्यानंद के आवेश अवतार जरूर हैं, लेकिन जैसे कि जब हम गौर लीला में देखते हैं, गौरांग महाप्रभु को ही कोई कहता था कि आप तो साक्षात भगवान हैं, ब्रजेंद्र नंदन हैं, तो वो कानों में हाथ लगा करके, दोनों कानों में उंगलियां डालकर बोलते थे विष्णु विष्णु विष्णु। ये क्या कह दिया, मैं भगवान हूं, जीव को भगवान कहने से महाअपराध होता है ना। ऐसा वो कहते थे, जीव को भगवान कहने से महाअपराध होता है। लेकिन वो तो जीव नहीं थे, ना जीव हैं, वो तो परतत्व की पराकाष्ठा है श्रीमन महाप्रभु। तो बार बार कहते थे हा कृष्ण कहाँ हो, हा कृष्ण कहाँ हो, राधा भाव में है। और यहां ये कह रहे हैं कि हा गौर कहाँ हो, निताई चांद आपकी करुणा कब होगी, आर कबे निताई चांद करुणा होबे, आर कबे निताई चांद करुणा करिबे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ होबे। कल रघुनाथ दास गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस था और उनके ही दृष्टांत से हम ये जान पाते हैं, और अनेक अनेक और भी दृष्टांत हैं, जैसे जगाई मधाई का। रघुनाथ दास गोस्वामी जी के बारे में तो आपने सुना कि उनके पास क्या नहीं था, राजा महाराजा की तरह थे। और नरोत्तम दास ठाकुर महाशय तो स्वयं राजकुमार थे। देखिए हमारे रूप सनातन वो नवाब हुसैन शाह के राजमंत्री थे, दोनों के दोनों, है ना। एक प्राइम मिनिस्टर था तो एक फाइनेंस मिनिस्टर, दोनों इतने ऊंचे ओहदों पर थे, लेकिन बावजूद इसके धन के प्रति कोई मोह नहीं था। धन से वो ऊब गए थे, धन को तो बस फेंक दिया था। सनातन गोस्वामी जी जब मिलने जा रहे थे श्रीमन महाप्रभु से, तो उनके पास, मतलब उनका जो नौकर था उसके पास कुछ अशर्फियां थी। तो जब ये बात पता चली सनातन गोस्वामी को, तो उन्होंने कहा तुम हमारे साथ जाने लायक नहीं हो, तुम अशर्फियों पे भरोसा रखते हो, हम भगवान पे भरोसा रखते हैं, हम भगवान पर भरोसा रख करके भगवान के पास जाएंगे, तुम वापस जाओ, है ना। तो चले गए गौरहरि के पास। मतलब विषय वासना कहीं भी हृदय में नहीं रह पाती जब शुद्ध कृष्ण प्रेम, गौर प्रेम हृदय में उछाल मारने लगता है। लेकिन जब दीनता बहुत अधिक हो जाती है प्रेम के कारण, तो नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे निताई चांद कब करुणा करेंगे, रघुनाथ दास गोस्वामी पर जैसे हुई।
मन में जब गौर प्रेम उछाल मारा तो माँ बाप ने तुरंत जल्दी जल्दी उनका ब्याह करा दिया। अप्सरा सम स्त्री लेकर के आए। अप्सरा सम स्त्री, कंचन और कामनी, ये दो चीजें हैं जिसके प्रति व्यक्ति वशीभूत हो जाता है। और रघुनाथ दास गोस्वामी जी का हृदय गौरांग महाप्रभु के प्रति इतना खिंच रहा था कि उस अप्सरा सम स्त्री के प्रति कोई आकर्षण जागृत नहीं हुआ। लेकिन तो भी संसार का जो बंधन है वो कम नहीं हुआ, वो कट नहीं पाया। चाहे उन्होंने कितना भागने की कोशिश की, श्रीमन महाप्रभु तक के पास गए तो महाप्रभु तक ने ये कह दिया कि नहीं भाई, मरकट वैराग्य मत करो, घर में जाकर के अनासक्त भाव से जो है विषयों को भोगो, है ना। और जब भगवान कृपा करेंगे तुम्हारा संसार बंधन छिन्न हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है। तो भगवान कृपा कब करेंगे? जब नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी, तभी गौर की कृपा होगी। निताई चांद के बगैर गौर क्या करेंगे? तो नित्यानंद प्रभु के पास गए, उनकी करुणा हुई। और जो माँ बाप बार बार पहरा लगा के रखते थे, बार बार एक समझ लीजिए पहरेदारों की फौज खड़ी हुई थी कि रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं वो कहीं भाग ना जाए, नीलाचल भाग ना जाए, तो इसलिए पहरे पर रखा जाता था उन्हें। कभी वो निकलने लगते थे तो वापस लाए जाते थे। उन्होंने अभिनय तक कर लिया था कि ठीक है ये अभिनय करता हूं कि मैं अब बहुत जमींदार हो गया हूं, सब कुछ करने लगे। लेकिन तो भी गौर प्रेम ऐसा उछला कि उनके पिता को ये बोलना पड़ा, भाई भाग्यवान, जब रघुनाथ दास गोस्वामी जी की मैया ने बोला कि क्या हो गया है हमारे प्यारे बेटे को, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, जो महाप्रभु के लिए पागल हो जाता है फिर उसे कोई नहीं रोक सकता, उसे धन स्त्री कोई चीज नहीं रोक सकती है ना। लेकिन तो भी रुक रहे थे, बार बार जा नहीं पा रहे थे। पर श्री निताई चांद की जब करुणा हुई, जब नित्यानंद प्रभु ने पानी हाटी में अपना श्री चरण कमल उनके सिर पर रखा और कहा जाओ, तुम्हें जल्द ही गौर मिलेंगे और तुम स्वरूप दामोदर जी के पास रहोगे। और वैसा ही हुआ। तुरंत सारी माया बंधन समाप्त हो गए और पहुंच गए गौरांग महाप्रभु के पास। बड़ी ही सुंदर सेवा मिली और बड़े ही सुंदर परिकर स्वरूप दामोदर जी का संग मिला। रस भक्ति क्या है, गौर तत्व क्या है, ब्रज तत्व क्या है, सब कुछ तो पता है उन्हें। भगवान के नित्य परिकर हैं, बावजूद इसके भगवान जब अपनी योग माया को कह देते हैं कि मुझे ही सारे तत्व भुला देना तो फिर वही योग माया अगर उनकी मंजरियों को, जो कि महाभाव में स्थित हैं, अभी भी साधक के रूप में भी मतलब दिखा रहे हैं साधक हूं मैं, आचार्य हैं, लेकिन बावजूद इसके हैं तो महाभाव के परिकर ही, तो भी उनका महाभाव जो है वो आवृत हो जाता है, ढक जाता है भगवान के चाहने से, उनकी इच्छा से। करुणा हुई निताई चांद की और अपने स्वरूप में अवस्थित हो पाए। जगाई मधाई का आप दृष्टांत लीजिए। जगाई मधाई कितने विषय में मत, रघुनाथ दास गोस्वामी जी तो विषय में मत नहीं थे, वो तो विषय से भागना चाह रहे थे, भाग नहीं पा रहे थे। विषय उन्हें खींच रहा था, ऐसा नहीं है, लोग उन्हें खींच रहे थे। लेकिन जगाई मधाई तो विषय में ही डूबे पड़े थे। उनके लिए तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये कभी वैष्णव हो पाएंगे। लेकिन नित्यानंद प्रभु की क्या सुंदर करुणा हुई उन पर। अपने सिर पर प्रहार खाया, मटकी मारी मधाई ने और नित्यानंद जी का जो है माथा फूट गया। और गौरांग महाप्रभु बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने चक्र का आह्वान किया तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि मुझे मधाई की जान भिक्षा के रूप में दे दीजिए, आपसे मैं भीख मांगता हूं, मैं इनके सारे पापों को वहन करने के लिए तैयार हूं। इन मेरे जितने भी पुण्य हैं वो सब इनको लग जाए और इनके पाप मैं ले लूंगा, प्रभु आप इन्हें क्षमा कीजिए। तो जगाई मधाई को कितना सुंदर वैष्णव, कितना सुंदर भक्त बना दिया हमारे प्यारे नित्यानंद प्रभु ने। इसीलिए गौरांग महाप्रभु करुणामय हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा करुणामय है नित्यानंद प्रभु, क्योंकि जगाई मधाई को देख करके एक बार तो चक्र के लिए उंगली उठी गई थी, आह्वान कर ही दिया था श्रीमन महाप्रभु ने। लेकिन निताई चांद ने कहा कि अगर ये आपके नाम में मतवाले नहीं होंगे, इन्हें हरि नाम का रस नहीं पिलाएंगे आप, तो प्रभु कौन कहेगा आपको पतित पावन। आप अगर पतित पावन हैं तो आप जो है इनका उद्धार पहले कीजिए, क्योंकि कलयुग में तो सारे इन्हीं के जैसे हैं, किस किस को मारते रहेंगे।
तो आर कभी निताई चांद करुणा कोरी बे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ होबे। मेरे जैसा कीट कीटाणु जो व्यक्ति है, जो है तो भक्ताभास से ग्रस्त, भक्त भी नहीं है, भक्ताभास है, तो वो तो किसे देखे, किस भगवान को पुकारे। अगर कृष्ण को पुकारूंगी कि हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण मैं तुम्हारा भजन कर रही हूँ, हे कृष्ण, तो कृष्ण कहेंगे ये यथा माम प्रपद्यते ताम तथैव भजाम्य हम, जो मेरा जिस तरह से मेरी शरणागति लेता है मैं उसी तरह से उसका भजन करता हूँ, उसी प्रकार से प्रतिकार करता हूँ। अब शुद्ध शरणागति मेरे जैसे व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं एकदम शुद्ध विशुद्ध रूप से कहूं कि हाँ प्रभु मैं तुम्हारा हो गया। अनेक चीजें आ जाती हैं बीच में, है ना, तो नहीं हो पाएगा। राधा रानी को कहूं तो राधा रानी भी कहेंगे कि भाई कृष्ण कृपा होगी तभी बात बनेगी, निताई चांद की कृपा होगी, अनंग मंजरी जी की कृपा होगी, गुरु मंजरी जी की कृपा होगी। तो निताई चांद के चरण पकड़ लिए कि आप अक्रोध हैं, परम दयाल हैं, आप ही तो गुरु मूर्ति हैं, आप ही तो गुरु के रूप में आते हैं, दीक्षा शिक्षा सब आप ही तो देते हैं, आप ही तो जगत गुरु हैं। तो हे नित्यानंद प्रभु आप हम पर कब करुणा करेंगे, क्योंकि आप तो अधम को तारते हैं और मुझ जैसा अधम शिरोमणि कोई है ही नहीं है। तो ये भाव हमारे प्यारे नित्यानंद जी के यानी कि नरोत्तम दास जी के हृदय में उभर रहा है और कह रहे हैं कि विषय छाड़िया कभी शुद्ध होबे मना, कभी हम हेरबो श्री वृंदावन, कभी हम हेरबो से श्री वृंदावन, से श्री वृंदावन। यहां पर एक बात जो है हमारे प्यारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय बता रहे हैं। देखिए श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका में भी उन्होंने बहुत बार बोला हुआ है कि विषयों से सावधान, काम क्रोध लोभ मोह मद को मैं स्थान स्थान नियुक्त कर दूंगा, कृष्ण सेवा में नियुक्त कर दूंगा, है ना, हर बहुत सारे तरीके बताए हैं विषयों से लड़ने के लिए। लेकिन यहां पर उन्होंने एक बात फिर से दोहराई है कि जब तक विषयों के प्रति आकर्षण यानी रूप रस गंध स्पर्श और श्रवण इंद्रिय का जो रस है उन सब के प्रति यानी शब्द के प्रति आकर्षण नहीं छूटता है, दुनियावी चीजों के प्रति आकर्षण नहीं छूटता है हृदय से, उनके प्रति अभी भी हमारा मन धावित होता है, भागता है, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, तो बोला कि तब हम वृंदावन में रहकर भी हम वृंदावन को नहीं समझ सकते। वृंदावन में हम चाहे घर खरीद लें, चाहे हम वहां पर आजीवन ही क्यों न रहें, लेकिन तो भी इन चमड़े की चक्षुओं से जो दिखेगा श्री वृंदावन धाम का प्रकाश वो है दृश्यमान प्रकाश। यानी कि गुरुदेव कहते हैं वो मान लो कि उन्होंने कपड़ा पहना हुआ है ना, कपड़ा पहन लिया धाम ने, जो उनका चिन्मय स्वरूप है, ट्रांसेंडेंटल स्वरूप है, उस पे उन्होंने एक कपड़ा पहन लिया है। तो वो कपड़ा क्यों पहन लिया? ताकि मैं दिखाई दूं तुम्हें, तुम अपनी जड़ आंखों से मुझे देख सको और यहाँ आके रह सको, कुछ तो कृपा होगी, कुछ तो भगवान का श्रवण करेंगे, उनकी कथाओं का श्रवण करेंगे, वैष्णवों का संग करेंगे, कुछ तो कृपा मिल जाएगी, काफी कृपा मिल जाएगी। लेकिन जब किसी के हृदय में प्रिया प्रियतम के लिए प्रेम उभरता है, हमारे प्यारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय स्वयं एक प्यारी मंजरी है, चंपक मंजरी, तो उनके हृदय में कितना प्रेम है प्रिया जी के लिए, प्रियतम के लिए, है ना। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, इसी प्रार्थना में उन्होंने कहा राधा कृष्ण भजो मोई जीवने मरणे, तार लीला तार स्थाने देखू रात्रि दिने। तो इतना प्रेम है, तो वो जिनसे प्रेम कर रहे हैं प्रिया प्रियतम से, उनकी उपलब्धि कौन कराएगा? तो बताए श्री धाम ही कराएंगे, वृंदावन धाम ही उनकी उपलब्धि कराएंगे। वृंदावन धाम के प्रति जितनी निष्ठा होगी हमारे अंदर, उसी निष्ठा के कारण हमें जो है आगे बढ़ने का मौका मिलेगा इस भजन में, प्रिया प्रियतम के भजन में, मंजरी भाव के भजन में। लेकिन वो तब तक नहीं होगा जब तक कि हमारा मन शुद्ध नहीं होगा। विषय के प्रति आसक्ति छोड़नी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी, तो होगा कि हम उस शुद्ध श्री वृंदावन का जो चिन्मय स्वरूप है, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा हुई है शास्त्रों में, श्री वृंदावन महिमामृतम कह डाला हमारे प्यारे प्रबोधानंद सरस्वती जी ने 100 शतकों में, जहां पर कि जब बाकी सारे शतक तो जो है वो तो काल के द्वारा विलुप्त हो गए, लेकिन जहां पहला श्लोक आया है वहां पर उन्होंने कहा है कि हमको प्रभु वृंदावन
जो है मतलब वृंदावन जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे वृंदाटवी, आप हम पर कृपा कीजिए कि हम आपका असली स्वरूप देख पाएं, आपका असली स्वरूप मेरे हृदय में प्रकटित हो। यहाँ के कुंज निकुंज मणिमाणिक्यों से बने हैं, यहाँ के वृक्ष मणिमाणिक्यों से बने हैं, यहाँ की भूमि चिंतामणि रत्न से बनी हुई है। सोचिए कहाँ हमारी इन आंखों से दिखता है। हमें तो यहाँ पर वो गाछ पाला ही दिखता है कि भाई हाँ वृक्ष हैं, कीकर के पेड़ हैं, है ना, ऐसा दिखता है। लेकिन ये हमारे चर्म चक्षुओं का दोष है। जब प्रेम उत्पन्न हो जाएगा तो इन्हीं चक्षुओं से वृंदावन का वो स्वरूप नजर आएगा। लेकिन प्रेम कैसे उत्पन्न होगा, तो उसका तरीका भी बता रहे हैं। उसका तरीका क्या है? पहले तो बताया कि निताई चांद की करुणा चाहिए, तब विषय जो है निकलेंगे हमारे हृदय से। जैसे कि सबके हृदय से निकाले उन्होंने, हमारे हृदय से भी निकालेंगे। है? फिर बोला रूप रघुनाथ पदे हुईबे आकुति, कबे हम बूझबो से जुगल पीरीति। कि जो रूप रघुनाथ है हमारे, मंजरी भाव उपासना चैतन्य मनोअभीष्टम है, महाप्रभु का मनोअभीष्ट है कि सबको, जितने भी जीवात्मा है उनको ये मंजरी भाव की उपासना मिले, जो कि उपलब्ध ही नहीं थी। ये गौरांग महाप्रभु का एक बहुत बड़ा अवदान है, ये तो उपलब्ध ही नहीं था। देखिए क्या सुंदर बात कही हमारे प्यारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी ने अपने श्री चैतन्य चंद्रामृत में कि भ्रांतम यत्र मुनीश्वरैरपि पुरा यस्मिन् क्षमा मंडले कस्यापि प्रविवेश नैव धीष्णा यद वेद नो वा शुकः यन्न क्वापि कृपामयेन च निजे अप्युद घाटितम शौरिणा तस्मिनुज्ज्वल भक्ति वर्तमनि सुखम खेलंती गौर प्रिया। बड़ी सुंदर बात कही है। देखिए हमारे आचार्य ही महत्व बता सकते हैं भगवान का। गौरांग महाप्रभु के लिए क्यों रो रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, हैं क्यों कह रहे हैं कि मैं इतना प्रेम से युक्त हो जाऊं, गौर प्रेम से युक्त हो जाऊं? क्यों? क्योंकि वो प्रसन्न हो गए, निताई चांद प्रसन्न हो गए, तो प्रिया प्रियतम प्रसन्न हो गए। अपने से ही ये वृंदावन धाम दिखने लगेगा, समझ आने लगेगा, हम यहाँ के वासी हो जाएंगे, है ना। हमें मंजरी भाव उपासना में सिद्धि प्राप्त होगी। कह रहे हैं क्या इस श्लोक में कहा, भ्रांतम यत्र मुनीश्वरैरपि, कहा कि श्री गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव से पहले इस पृथ्वी मंडल में, यानी महाप्रभु जब नहीं आए थे तब क्या होता था? तब भी व्यास आदि मुनि भ्रांत होकर विचरण करते रहे, भ्रांत होकर के। व्यास आदि जी के बारे में तो पता ही है, व्यास देव जी ने कितना कुछ लिख डाला। यानी हमारे सारे शास्त्र जो हैं वो तो श्रुति के रूप में था ना, सारे श्रुति के रूप में थे। भगवान ही व्यास देव जी के रूप में आए और उन्होंने सारे शास्त्रों को लिखित रूप दिया। वेद वेदांत आदि उपनिषद आदि सब लिखे, पुराण लिख दिए। लेकिन भागवतम के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था, उन्होंने भागवतम नहीं लिखी। तो वो बहुत ज्यादा दुखी थे, अपने आप से दुखी थे, अपनी रचना से दुखी थे, समझ ही नहीं पा रहे थे मैं दुखी क्यों हूं, मतलब असंतुष्ट थे, दुखी होके बैठे हुए थे सरस्वती नदी के तीर पर। तो नारद जी आए और नारद जी ने पूछा आप दुखी क्यों हैं, आपने तो इतना कुछ लिख डाला। तो वो सोचने लगे यही तो मैं कह रहा हूं कि मैंने इतना कुछ लिख दिया, जीवों के लिए बहुत कुछ लिख डाला है, तो मैं दुखी क्यों हूं? तो नारद जी ने कहा इसलिए दुखी हैं क्योंकि जिस प्रकार से सारे के सारे बेचारे लोग हैं 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं, आपने फिर से इन्हें कर्म मार्ग में लगा दिया कि ये यज्ञ कीजिए तो ये मिलेगा। और बाकी सब जगह जो भी भक्ति के बारे में कुछ कहा भी तो बड़े प्रच्छन्न रूप में कहा, वो भी बहुत मुखर रूप में नहीं कहा है। तो कर्म कांड और ये सब में ज्यादा लगा दिया, यज्ञ आदि में। तो अब आप भी दुखी रहेंगे, वो भी दुखी रहेंगे। सुख कहाँ है? सुख है श्री गोविंद के चरणों में। जब तक भगवान और उनके भक्तों की लीलाओं को आप नहीं कहेंगे, जब तक आप नहीं बताएंगे कि साक्षात भगवान कौन है, जब तक आप भक्ति के सिद्धांत नहीं बताएंगे, जब भक्ति को वो प्रकाशित नहीं करेंगे किसी ग्रंथ के माध्यम से, तब तक यही दशा रहेगी। तब श्रीमद् भागवतम को प्रकाशित किया है हमारे प्यारे श्री व्यास देव जी ने। लेकिन श्रीमद् भागवतम पढ़ लीजिए तो भी मंजरी भावोपासना नहीं मिलेगी उसमें से।
आकर्षण हो जाएगा रासेश्वरी के प्रति, रासेश्वर के प्रति, वृंदावन के प्रति, रास के प्रति, और एक लोभ उत्पन्न होगा कि काश मैं वहां होती। तो हमारे आचार्य कहेंगे हाँ तुम हो सकते हो वहां पर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मत सोचना कि मैं वहां पर एक सखी के रूप में कृष्ण की भोग्या होकर के होती, कृष्ण द्वारा है ना भोग ले जाऊं, ये तो अपराध हो जाएगा। क्योंकि हम तो भगवान को सुख देने के लिए बने हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। और भगवान का असली सुख कहाँ है? असली सुख है जब वो प्रिया जी का संग पाते हैं, जब वो श्री राधा रानी का संग पाते हैं, वही असली सुख है। तो जब भगवान का असली सुख है श्री राधा जी के साथ, तो क्यों ना मैं एक ऐसा परिकर बन जाऊं श्याम सुंदर का, प्रिया जी का, कि जो दोनों को मिलाए और दोनों को सुखी करें, परस्पर सुखी करें। और जब दोनों की हम सेवा करें तो इस तरह से सेवा करें कि उनको और सुख मिले, हमसे भी उनको सुख मिले, एक दूसरे से भी सुख मिले, और उसमें हम एक कारण बन जाए, एक उपादान बन जाए। महाप्रभु ने यही दिया है। तो कहा गया कि गौर आविर्भाव से पहले इस पृथ्वी मंडल में व्यास आदि मुनीश्वर भ्रांत होकर विचरण करते रहे, और बुद्धि द्वारा जिस उज्ज्वल रस भक्ति मार्ग यानी मंजरी भाव, जिस उज्ज्वल रस, मधुर रस, उज्ज्वल रस माने मधुर रस, उस भक्ति मार्ग में कोई प्रवेश ना पा सका। तो फिर सवाल उठता है, नहीं नहीं, एक ने तो पाया होगा। किसने? सुखदेव जी ने पाया होगा, क्योंकि वो तो वहीं के तोते हैं ना, निकुंज के तोते हैं, निकुंज के शुक हैं। राधा भी नहीं बोल पाते हैं, उन्हें समाधि लग जाएगी, उन्होंने तो पक्का पाया होगा। तो यहाँ हमारे बड़े ही जानकार, अनुभव युक्त परम आचार्य तुंग विद्या सखी जी, जिनको की गौर कृपा से मंजरी भाव मिल गया, वो बोल रहे हैं कि तथा जिसे श्री सुखदेव भी ना जान पाए, जिसे सुखदेव भी ना जान पाए, है ना, यद वेद नो वा शुका, जिसको सुखदेव भी ना जान पाए, ये वो उज्ज्वल भक्ति रस है। और कृपामय स्वयं श्री कृष्ण ने भी जिसे कहीं नहीं प्रकाशित किया। कृष्ण आए, भाई तुम ही प्रकाशित कर देते कि जीवों का धर्म क्या है, तो वो भी नहीं प्रकाशित किया। बोल रहे हैं कि हाँ कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सारे धर्म परित्याग करके मेरी एक शरण लो, मेरी ही शरण लो। अरे कौन कर सकता है सारे धर्म का त्याग? गोपियां कर सकती हैं, लेकिन तो भी गोपियों की महानता उद्धव जी भी बोल गए, लेकिन तो भी समझ नहीं आया। ये गोपी भाव का भजन क्या है, ये भी समझ नहीं आया। समझ गए? तो बोल रहे हैं कि जिसे श्री कृष्ण ने भी स्वयं कहीं प्रकाशित नहीं किया, उस मधुर रस भक्ति मार्ग में, अर्थात रागानुगा या कामानुगा, गोपियों का प्रेम काम कहलाता है, आपको पता है ना, कामानुगा है ना, काम कहलाता है गोपियों का प्रेम। लेकिन यहाँ स्वसुख की वासना नहीं है, ब्रज में कहीं भी स्वसुख की वासना नहीं है, किसी भी संबंध में स्वसुख की वासना नहीं है। और प्रिया जी और समस्त गोपियों के साथ जो श्री कृष्ण गोपीजन वल्लभ के रूप में विहर रहे हैं, उनके दोनों के बीच में कोई स्वसुख की वासना नहीं है। ये मधुर प्रेम है, ये परम उज्जवल प्रेम है, ये परम पवित्रतम प्रेम है, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं मुनीश्वर, जो बड़े बड़े आचार्य और मुनियों के, विरक्त मुनियों के ध्यान और धारणा का विषय है। ऐसा परमोज्वल प्रेम है ये हमारा गोपी भाव का प्रेम, जिसे कामानुगा भी कहा गया है ना, कामानुगा कहा गया। तो ये जो प्रेम है, ये जो भक्ति मार्ग है, बताया कि इस मधुर रस भक्ति मार्ग में अब यानी कि कौन नहीं पाया? व्यास आदि मुनीश्वर भी नहीं पाए, सुखदेव जी भी नहीं पा सके, ठीक है, क्योंकि वो भी मंजरी तो नहीं है, वो भी तो प्रिया प्रियतम को मिला करके और सेवा सुख तो नहीं ले रहे होते हैं, है ना। तो वहां भी उनकी भी सीमा है, सखियों को भी नहीं मिलता है कि वो प्रिया प्रियतम को का मिलन करा करके और निकुंज में जाकर के, निवृत्त निकुंज में जाकर के, जहां सखियां नहीं प्रवेश कर पाती हैं, वहां उस मधुर प्रियाजी और मधुरतम प्रियतम यानी कि महाभाव की चमत्कार वारिधि सीमा जो है हमारी प्रियाजी, प्रेम की चमत्कार जो साक्षात विराजमान है, प्रेम की अधिष्ठात्री देवी, और रस राज, समस्त रस जहां पर एकत्र हैं, जो समस्त रस अखिल रसामृत मूर्ति है, श्याम सुंदर है,
उनका जो प्रेम है, जहां काम नहीं है, काम रहित प्रेम कैसा होता होगा, ये तो हमारे लिए अचिंत्य विषय है। हम सोच भी नहीं सकते इस विषय में। काम रहित प्रेम भी होता है क्या? नायक नायिका में काम रहित कैसे प्रेम होता होगा? असंभव है सोचना भाई। यहाँ के प्राकृत नायक नायिका के बारे में सोचो तो उनका पूरा का पूरा स्वरूप जो है क्या है मतलब पूरा का पूरा स्वरूप माइक है। आंख, नाक आदि ये सब रक्त मांस के पिंड, और ये श्रृंगार रस की बात करें तो बड़ी हंसी की बात है, क्योंकि यहाँ श्रृंगार रस है ही नहीं। यहाँ कहाँ श्रृंगार रस है? यहाँ कहाँ जो है प्रिया जी के चरण कमल से सुगंध की धारा निकलती रहती है। श्याम सुंदर के चरण कमल सुगंधित हैं, उनके नाभि कमल सुगंधित है, अलग सुगंध आ रहा है। उनके वक्ष कमल जो है सुगंधित है, उनके हस्त कमल अलग सुगंध से सुगंधित हैं, उनके नेत्रों में सुगंध है उनके मतलब उनके चाल अलग है, उनका बैठना, उनका बोलना, वो नित्य है, वो परम नित्य है। वो जब कुछ नहीं था तब भी थे, कुछ नहीं होगा तब भी होंगे। वो सदा सर्वदा से किशोर थे, हैं और रहेंगे, नित्य किशोर नित्य किशोरी। तो उनका जो श्रृंगार रस है वही श्रृंगार रस है जिसके लिए जीव पागल है। पर वो 9 नालियों में वो जो है सुअर की तरह छलांग लगाता है, दौड़ता है, सोचता है कि यहां मिलेगा, पर वहां है नहीं। फिर मुंह के बल गिरता है, फिर सोचता है वहां मिलेगा, पता चलता है नहीं, वो भी चमड़ी थी, अंदर वही सब है, चमड़ियों में नहीं रखा। कहाँ रखा है? प्रिया प्रियतम के पास है। वो अनमोल निधि, वो उज्जवल भक्ति रस जो हमें कृपा करके गौरांग महाप्रभु ने दिया। गौरांग महाप्रभु ने दिया है। तो बताया कि वो जो भक्ति मार्ग है जो हमारे प्यारे गौर हरि ने दिया है जीवों को, उसमें अब गौर भक्त, ध्यान दीजिए, उसमें श्री गौर भक्त सुखपूर्वक विचरण करते हैं, सुखपूर्वक विचरण करते हैं। यानी कि विच इज सो रेयर, इतना रेयर है, इतना रेयर है, इतना सुदुर्लभतम है। भक्ति ऑलरेडी बड़ी दुर्लभतम है, भक्ति ही नहीं मिलती है, ऊपर से ये मंजरी भाव का भजन, ये तो और भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर है भाई। तो ये बोल रहे हैं कि वो कामानुग भक्ति मार्ग में गौर भक्त सुखपूर्वक विचरण करते हैं, अर्थात गौर भक्त ही उस मधुर रस भक्ति मार्ग की परिपाटी को असलियत में जानते हैं। गौर भक्त को ही, गौर भक्तों पर ही गौरांग महाप्रभु ने और हमारे प्यारे गुरुवर्ग ने, हमारे प्यारे आचार्यों ने, हमारे प्यारे निताई चांद ने, हमारे प्यारे रूप सनातन गोस्वामियों ने कृपा की है। ये उनकी कृपा का परिणाम है। ये अपने आप से नहीं होता है, वो देते हैं तो मिलता है। अगर कोई सोचे कि हमें मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। इसलिए बोला रूप रघुनाथ पदे, रूप रघुनाथ बोली हुई भी आकुति। ये रूप रघुनाथ कौन है? महाप्रभु के मनो अभीष्ट को जिन्होंने ग्रंथ के द्वारा प्रकाशित किया, आचरण के द्वारा प्रकाशित किया, उदाहरण के द्वारा प्रकाशित किया और आशीर्वाद के द्वारा प्रकाशित किया। ये साक्षात प्रिया जी की निभृत निकुंज की उनकी अपनी प्यारी सेविकाएं हैं, मंजरियां हैं। सखियों से भी ज्यादा वात्सल्य प्रिया जी का इन मंजरियों पर होता है, क्योंकि इनका स्वसुख तो बिल्कुल ही नहीं है। ये सिर्फ प्रिया जी के सुख में विभोर है। प्रिया जी को सुख मिले, वो जानती हैं कि प्रिया जी को प्रियतम की सेवा से ही सुख मिलेगा, तो ये तो उसी में विभोर है। तो इतनी निष्काम, जहां निष्कामता ही सब कुछ है, उस ब्रजमंडल में इनके जैसा कोई निष्काम नहीं। राधिका स्नेहाधिका भावोल्लास रति युक्त मंजरियों के जैसा कोई नहीं है, कोई हो ही नहीं सकता है। तो रूप जी हैं वो उदाहरण, जिन्होंने बताया कि इन मंजरियों की प्रकृति किस प्रकार की है। वो स्वयं समस्त मंजरियों की अध्यक्षा हैं। तुलसी यानी रति मंजरी उनकी एकदम करीब की मंजरी हैं। रूप रघुनाथ हमारे आचार्यों ने ग्रंथ दिए, हमारे आचार्यों ने आचरण करके दिखाया, जगहें बताई हैं और कृपा दी। तो रूप रघुनाथ बोली होई वे आकुति। जिस दिन हमारे हृदय में रूप जी के प्रति, रघुनाथ जी के प्रति, हमारे गोस्वामियों के प्रति आकुति होगी, व्याकुलता होगी, तो सबसे पहली बात तो है गुरुवर्ग के प्रति आकुलता।
फिर आचार्यों के प्रति आकुलता, हमारे रूप रघुनाथ आदि जो गोस्वामी गण है उनके प्रति आकुलता, व्याकुलता, क्रंदन। रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति, तब कबे हम बूझबो से जुगल प्रीति। ये जो प्रिया प्रियतम की प्रीति है, ये एक प्राकृतिक नायक नायिका की प्रीति नहीं है, लेकिन ये दिमाग में, ये मेरे जहन में, ये मेरी आत्मा में, ये मेरे रोम रोम में कब उतरेगी? ये युगल प्रीति है क्या? मैं इस युगल प्रीति के स्वरूप को कब समझूंगी? क्योंकि मेरी तो सेवा वही है। अगर उस स्वरूप को ही नहीं समझूंगी और अगर मैं प्रिया प्रियतम को देख करके प्राकृतिक नायक नायिका की बुद्धि कर दूंगी, औरत आदमी की बुद्धि कर दूंगी, तो हाय रे, कितने बड़े धन से वंचित रहना पड़ेगा मुझे। कितना बड़ा धन खो दूंगी गौर के युग में आके। मेरा तो खो गया है, पर आप लोग अपना धन ये बचा सकते हो, है ना। आप लोग स्वस्थ हो, आप लोग धाम वास भी कर रहे हो, धाम के प्रति आकुति है, आचार्यों के प्रति आकुति है, गुरु निष्ठा है, आपका हो सकता है ना। तो मैंने तो खो दिया, लेकिन आइडियली क्या होना चाहिए, सिर्फ ये बता रही हूं कि रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति, तभी हम समझ पाएंगे कि ये निकुंज का शुद्ध अति शुद्ध रस क्या है, जहां पर जाकर के जो प्राकृतिक कंदर्प है, जो प्राकृतिक भाव, ये जड़ जगत के जो कामदेव हैं, वो पहुंच ही नहीं सकते वैसे तो वहां पर, और अगर पहुंच जाएं तो मूर्छित हो जाते हैं बेचारे, मूर्छा ही नहीं भंग होती है। तो रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आश, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। आहा, नित्यानंद प्रभु जब स्वयं आ रहे हैं एक आचार्य के रूप में, तो वो उन्हें भी लेनी पड़ रही है रूप रघुनाथ जी की शरण। रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आश, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास की रूप रघुनाथ जी के चरण में मेरी आश रहे, मेरी अरदास रहे, मेरी आकुति रहे, मेरी व्याकुलता रहे। यही वो प्रार्थना कर रहे हैं, सदा सदा प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव ने जो बताया, हमने कल उस पर चर्चा की है, उसी को हम थोड़ा और आगे लेते हैं, जहां पर अब हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि श्रील ठाकुर महाशय भाव दशा की प्रार्थना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हालांकि वो श्री निताई चांद के प्रेम की मूर्ति हैं, फिर भी दैन्य से भरकर प्रार्थना करके इस गौर निताई के युग के आदमी को शिक्षा दे रहे हैं। क्या कि इस युग में पतित उद्धार के लिए पतित पावन श्री निताई चांद में जिस असाधारण करुणा की अभिव्यक्ति हुई है, उसकी कोई तुलना नहीं। अभी ये जिक्र हुआ हमारा कि निताई चांद में जितनी करुणा है ना, उतनी किसी में भी नहीं। गुरुदेव में करुणा है बहुत बड़ी, पर वो करुणा निताई चांद की ही करुणा है, वो अपनी स्वतंत्र करुणा नहीं है ना। निताई चांद की करुणा ने ही एक व्यक्ति को आधार बनाया, और वो हमारे गुरुदेव हो गए, और गुरुदेव परम पूजनीय है, इसमें कोई शक नहीं है, वो भगवत तत्व है ना। वैष्णव भी भगवत तत्व है। तो कहा कि दंते धरी निताई, दंते तृण धरी निताई, नगरे बिड़ाए, जारे देखे तारे कहे, दंते तृण धरी हमारे किनिया लहो, बोलो गौर हरि। दांत में तृण धर करके हमारे दयामय निताई, कौन है ये निताई पता है? इनके एक्सपेंशन यानी इनसे ही प्रकटित है महाविष्णु, जिनके एक एक रोम से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं और फिर वापस भी आ जाते हैं प्रलय में। एक रोमकूप से अनंत ब्रह्मांड, वो इनसे प्रकटित हैं। फिर उन महाविष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु, फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु, और ये निताई चांद जो है बलराम है। ठीक है, बलराम जी तो है ही सेवा तत्व है, कृष्ण की सेवा के ही तत्व है, कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, शेषनाग जी के रूप में लगे रहते हैं, अनंत जी के रूप में लगे रहते हैं, महाविष्णु के रूप में लगे रहते हैं, सृष्टि लीला में योगदान कर रहे हैं, सृष्टि लीला करा रहे हैं। और साथ निकुंज में जो कुछ भी है वो निताई है, निकुंज अपने आप में निताई है। तो उनके ही तो हृदय में प्रिय प्रियतम खेलेंगे, निकुंज के अलावा कहां जाएंगे प्रिय प्रियतम खेलने। तो निकुंज निताई का हृदय है, निताई है निकुंज में, हर चीज निताई है। ये धाम नित्यानंद है, संधिनी शक्ति नित्यानंद तत्व है,
वो दांत में तृण धर करके कलयुगी फॉलन सोल्स, कलयुगी तुच्छ जीव के आगे हाथ जोड़कर बोल रहे हैं क्या, जिसको भी देख रहे हैं, कोई पात्रता नहीं देख रहे हैं कि ये क्या पात्र है, इसको मैं बोलूं, पात्रता दिमाग में नहीं है, सीधा बोल रहे हैं हमारे कीनिया लहो बोलो गौर हरि, मुझे खरीद लो भाई, मुझे खरीद लो। कैसे खरीद सकते हैं महाविष्णु को, संकर्षण को कैसे खरीद सकते हैं भला? नहीं खरीद सकते, नहीं तुम मुझे खरीद लो और गौर हरि बोलो। तो ऐसे दयामय श्री निताई चांद की कृपा बिना कली जीवों की अनादिकाल की संसार वासना या देह दैहिक आदि में आसक्ति के प्रबल संस्कार तुच्छ कैसे होंगे? निताई के करुणा से ही विषय कारता प्राप्त मन भी विषय वासना त्याग कर शुद्ध होगा। तभी श्री वृंदावन दर्शन के लिए प्राणों में व्याकुलता जागृत होगी और मधुर वृंदावन की शोभा नयन गोचर होगी। अब गुरुदेव आगे कह रहे हैं कि ये वृंदावन क्या है? ये श्री रूप और रघुनाथ जी की भजन स्थली हैं। हमारे समस्त आचार्य जो हैं, समस्त जो रूप सनातन आदि जो हमारे गोस्वामी हैं, उन्होंने वृंदावन में ही रहकर भजन किया है। ब्रज 84 कोस में वो घूमते रहते थे, प्रिया प्रियतम को खोजते थे, वहां जाकर के वहां लीलाओं को लिखते थे, चिंतन करते थे। तो इस वृंदावन में ही षड गोस्वामी पाद ने भजन किया है। उन्होंने महाव्याकुलता से अनुप्राणित होकर इसी वृंदावन में श्री राधा कृष्ण का अहर्निश अन्वेषण किया है, दिन रात खोजा है। खोजना ही होता है भजन। भजन का मतलब क्या होता है? खोजना। किसे खोजना? अपने अभीष्ट को खोजना, कि वो अभीष्ट हमारे मिल जाए। तो वृंदावन गोस्वामी गण की आकुतिमय भजन रस से भरपूर है। कहते हैं कि जो शब्द होता है ना, शब्द वो कहीं नहीं जाता है, आकाश में जाकर ही कहीं संचित हो जाता है। शब्द आकाश में चला जाता है, वहां संचित है, शब्द कभी नष्ट नहीं होता है। तो अगर हमारे गोस्वामियों ने, आचार्यों ने क्रंदन किया है प्रिया प्रियतम के लिए इधर श्री वृंदावन धाम में, तो वो शब्द, वो उनका क्रंदन, वो उनकी आकुति, वो उनकी व्याकुलता में शब्द आज भी ब्रज में व्याप्त है, मौजूद है। भाग्यवान जो है वो सुन पाते हैं, जो भाग्यवान लोग हैं वो सुन पाते हैं, उनका हृदय द्रवित हो जाता है उनके उस क्रंदन को सुन करके। तो गुरुदेव कहते हैं कि यहाँ अगर कोई साधक आ जाए जिसका चित्त शुद्ध हो गया है भजन करते करते, विषय वासनाओं से रहित हो गया है, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि उस साधक में भी अगर वो निरपराध है और रहे, तो उसमें भी उस आकुति का यथा संभव संक्रमण होता ही है। तो भजन का संक्रमण होता है, और ये श्री रूप और रघुनाथ की कृपा से ही साधक तब युगल प्रीति समझ सकता है। तो ये गोस्वामी गण ब्रज की ही मंजरियां हैं। जगजन को युगल प्रीति समझाने के लिए ही श्रीमन महाप्रभु के साथ विश्व में आए हैं। तभी इन्होंने अपनी विपुल अनुभूति से भरी युगल प्रीति की शिक्षा अपने ग्रंथों में निबद्ध की है। गुरुदेव कहते थे, इन हमारे गोस्वामियों के ग्रंथों का आप आश्रय ले लीजिए तो आपको मंजरी भाव उपासना में सिद्धि मिल जाएगी, है ना। मन जो है भावित हो जाएगा। श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी के ग्रंथ हैं, श्री रूप जी के ग्रंथ हैं, श्री रघुनाथ जी के ग्रंथ हैं, सनातन गोस्वामी पाद जी के ग्रंथ हैं, जीव गोस्वामी जी के ग्रंथ हैं, इनका श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद, और इन सब का जो है आश्रय ले लीजिए, पढ़ने लगिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, क्योंकि इन गोस्वामियों के ग्रंथों में ही निबद्ध है, छुपा हुआ है मंजरी भाव उपासना का रहस्य। श्रीमद् भागवतम को जब हम पढ़ेंगे या अन्य कोई भी लीला पढ़ेंगे तो हम नहीं पहुंच पाएंगे अपनी मंजिल तक, इनका आनुगत्य लेना पड़ेगा। आनुगत्यमय भजन है, आचार्यों के आनुगत्य में वहां भी करना है और यहां भी उन्हीं से सीखना है, उनकी वाणी का सहारा लेना है, आचार्यों की महावाणियों का सहारा लेना है। तो साधक उनकी भजन स्थली इस वृंदावन में आकर उनके लिए व्याकुल हो, हा रूप हा रघुनाथ तुम कहाँ हो, मुझे दर्शन दो। यही तो तुम्हारी भजन स्थली श्री वृंदावन है, यहाँ तुम्हारी नित्य लीला चल रही है और मैं मोह में अंधा होकर तुम्हारी लीला नहीं देख पा रहा हूँ। ऐसी आकुति होनी चाहिए हृदय में। यहाँ आने का मतलब क्या है? ये थोड़ी ना कि यहाँ पर गाय का दूध मिलता है तो थोड़ा दूध खाएंगे मलाई वाला, है, दिल्ली में तो नहीं मिलता है, पैकेट का दूध पी रहे हैं, ये थोड़ी ना है यहाँ आने का मतलब।
यहाँ आने का मतलब तो भजन ही है, भजन के लिए ही क्रंदन है, आकुलता व्याकुलता, गोस्वामियों के लिए आकुलता व्याकुलता, उनके दर्शन करना, उनके लिए जो है व्याकुल हो जाना, बेचैन हो जाना। तो जब वो ये सोचेगा, रोएगा, तो बोल रहे हैं गुरुदेव कि जब साधक इस प्रकार वृंदावन में श्री रूप सनातन का नाम लेकर व्याकुल होगा तो उनकी करुणा उतर कर आएगी ही। और जब ये करुणा उतर कर आएगी तो हमें शांत भाव का भजन नहीं मिलेगा, या हमें जो है वात्सल्य भाव का भजन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वात्सल्य भाव के परिकर नहीं है। अगर कोई रूपानुग है, अपने आप को रूपानुग कहता है, अगर कोई गौड़ीय वैष्णव है और वो भगवान में वात्सल्य भाव रखता है, तो फिर वो जो है जानता ही नहीं कि गौड़ीय वैष्णविज्म क्या है। गौड़ीय वैष्णव भगवान में वात्सल्य भाव नहीं रख सकते, वो हमेशा प्रिया प्रियतम में अपने अभीष्ट, अपने प्रिय और अपनी प्रियतमा का भाव रखेंगे, प्राणेश्वरी प्राणनाथ का भाव रखेंगे। तो ये भाव अंदर उतरेगा जब रूप रघुनाथ बोले होइबे आकुति, तब उनकी कृपा से ही साधक युगल प्रेम का अनुभव प्राप्त करेगा। वरना लाख सर पटक लो और लाखों माला कर लो सुबह से लेकर रात तक, तो भी नहीं होगा, क्योंकि आचार्यों की वस्तु है, महाप्रभु की वस्तु है, आचार्यों को दे दी, आचार्यों ने आपको देनी है। पर कैसे देंगे जब हम उनके चरणों में जाकर के इस लालसा को प्रकट नहीं करेंगे? तो इसीलिए कहा कि इस प्रेम का बोध अति सुदुर्लभ है, एकमात्र श्री रूप रघुनाथ की कृपा का सापेक्ष। इसीलिए कह रहे हैं रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आश, प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास। कि रूप रघुनाथ जी के प्रति, उनके चरण में मेरी सदा सर्वदा आशा रहे, प्रार्थनाएं रहे, याचनाएं रहे, विज्ञप्ति रहे, यही मेरी प्रार्थना है, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं। और इसी के साथ आज की भागवत कथा यही विश्राम लेती है। कल फिर हम लोग मिलेंगे एक नई प्रार्थना के साथ, श्रीमद् महाप्रभु ने चाहा तो। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौड़ सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।